हेलो दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है सीआरपीसी का अध्याय 3, जिसमें न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर का पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। तो जो सीआरपीसी का जो लेसन 3 है, ये न्यायालयों की शक्तियों के बारे में हमें बताता है। और इसमें जो सेक्शन आते हैं वो सेक्शन 26 से लेके 35 तक आते हैं। सेक्शन 26 से लेके सेक्शन सेक्शन 35 तक। तो सीआरपीसी के जो अध्याय 3 है न्यायालय की शक्ति, इसका जो सेक्शन 26 है, ये हमें बताता है न्यायालयों के जिनके द्वारा अपराधों का विचारण किया जाता है। मतलब अपराधों के विचारण जो किया जाता है वो किस न्यायालय में किया जाता है, इसके बारे में बताता है। सेक्शन 27 है किशोरों के मामले में क्षेत्राधिकार। सेक्शन 28 है वाक्य जो उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं। सेक्शन 29 है वाक्य जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कर सकते हैं। सेक्शन 30 है जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा। सेक्शन 31 है एक मुकदमे में कई अपराधों की सजा के मामले में सजा। सेक्शन 32 है शक्तियां प्रदान करने का तरीका। सेक्शन 33 है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। सेक्शन 34 है शक्तियों की वापसी और न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की। और सेक्शन 35 है शक्तियां जो उनके पद पर आसीन उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो ये हमारे चैप्टर 3 सीआरपीसी का एक ओवरव्यू है, जिसमें सेक्शन 26 से लेके 35 तक कवर होते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल समरी आपको दे देता हूँ, सो दैट कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बताया कि जो सेक्शन 26 है उसमें अपराधों का विचारणीय है न्यायालयों के अंदर। ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ए है वो कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के तहत किसी भी अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सीआरपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें 1860 का 45वां जो संशोधन है उसके तहत किसी भी अपराध को न्यायालयों में चलाया जा सकता है। तो न्यायालय कौन से होंगे? उच्च न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा, या ऐसा कोई भी न्यायालय जिसमें धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी के तहत अपराध। पांचवा है भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 डी या धारा 376 ई पर मुकदमा चलाया जाएगा किसी महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा व्यवहार्थ। ठीक है। इसका बी क्लॉज कहता है कि किसी भी अन्य कानून के तहत कोई भी अपराध तब होगा जब इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया हो। कानून का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, और जब किसी न्यायालय का इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसका परीक्षण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध पहली अनुसूची में विचारणीय दिखाया गया। तो ये हमारा सेक्शन 26 है, जिसमें ये बताया गया है कि अपराध जो होता है उनके जो मुकदमे सुने जाएंगे वो कहाँ पे सुने जाएंगे और किसके तहत सुने जाएंगे। तो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में इनकी जो सुनवाई होगी, और ऐसे अपराध जो पहली अनुसूची में विचारणीय दिखाए गए हों और जिसमें धारा 376 डी और 376 ई, बी और सी के तहत जो अपराध श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 26 ओवरऑल इसका ब्रीफ करता है। ठीक है। सेक्शन 27 जो है सीआरपीसी का अध्याय 3 का, वो है किशोरों के मामलों में क्षेत्राधिकार। तो कोई भी अपराध जो मौत या कारावास से दंडनीय नहीं है, जीवन भर के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध, जो उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, 16 वर्ष की आयु पर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत या किसी भी अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। बाल अधिनियम 1960 या किसी अन्य कानून के तहत विशेष रूप से सशक्त युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए बल प्रदान करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो किशोरों के जो अपराध होते हैं जो दंडनीय होते हैं, दंडनीय कौन से, मतलब एक तो मौत की सजा ना हो, एक कारावास जो होते हैं, कोई भी अपराध जो मौत या कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसे अपराधों की सुनवाई जो है न्यायालय में की जाएगी। और अगर उनकी जो
आयु है वो 16 वर्ष से कम है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है 1960 के तहत, जिसको मतलब युवाओं को सशक्त करने के लिए, अपराधियों के उपचार के लिए, उनका प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए बल प्रदान करता है। सीआरपीसी का अध्याय 3 न्यायालयों की शक्तियां, सेक्शन 28। सेक्शन 28 में वो वाक्य हैं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय पारित कर सकता है कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा। एक सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी न्यायाधीश द्वारा पारित मौत की कोई भी सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। मतलब अगर कोई भी सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोई मौत की सजा सुना देता है तो उस मौत की सजा में जो हमारा उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय के अंदर एक तरीके से उसकी पुष्टि के लिए वो अधीन होगा। ठीक है, सेक्शन इसका जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है कि एक सहायक सत्र न्यायाधीश मौत की सजा को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास। तो ये इसमें ये कह रहा है कि जो सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं वो मौत की सजा मतलब किसी अपराधी को नहीं दे सकते, वो या तो आजीवन कारावास दे सकते हैं या 10 साल की कारावास की सजा दे सकते हैं। ये सेक्शन 28 कहता है। ठीक है, सेक्शन जो 29 है वो है आपका वो वाक्य जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मौत की सजा या आजीवन कारावास या कारावास की सजा को छोड़कर कानून के द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है, 7 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास नहीं हो सकता। इसका जो क्लोज टू है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत एक अवधि के लिए कारावास की सजा पारित कर सकती है, 3 साल से अधिक या जुर्माना। एक से अधिक नहीं, या तो वो 3 साल की सजा दे सकता है या जुर्माना दे सकता है, और जुर्माना कितना है, 10,000। ठीक है, इसका तीसरा क्लोज कहता है कि द्वितीय श्रेणी की जो मजिस्ट्रेट की अदालत है वो एक अवधि के लिए कारावास की सजा पारित कर सकती है, 1 वर्ष से अधिक या जुर्माना। तो जुर्माना इसमें 5 वर्ष है या दोनों भी दे सकती है। और जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के मुख्य प्रमुख न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रमुख के न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, और न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियां अदालत के मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रथम श्रेणी में आएंगी। सीआरपीसी का अध्याय 3 न्यायालयों की शक्तियां, सेक्शन 30। तो अगर कोई अपराधी जुर्माने का भुगतान नहीं कर सकता है तो जुर्माने की चूक में कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें क्लॉज 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है, कानून द्वारा अधिकृत जुर्माने के भुगतान की चूक में कारावास की सजा सुना सकता है। इसमें क्लॉज है, शर्तें क्या है कि एक क्लॉज कहता है धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है, जहां मूल सजा के भाग के रूप में कारावास दिया गया है उससे अधिक नहीं होगा कारावास की अवधि का 1/4 जो मजिस्ट्रेट सजा के रूप में देने के लिए सक्षम है, या जुर्माना अदा न करने पर कारावास के अलावा अन्य अपराध है। इस धारा के अधीन दिया गया कारावास निम्नलिखित की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकता है। धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम अवधि के लिए कारावास। ठीक है, इससे जो अगला सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 31 कि एक ही विचारण में अनेक अपराधों की दोष सिद्धि के मामले में सजा। जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो 2 या 2 से अधिक अपराधों की एक सुनवाई अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के प्रावधानों के अधीन हो सकती है। संहिता 1860 का 45 उसे ऐसे अपराधों की सजा देता है उसके लिए निर्धारित कई दंडों के लिए अदालत चोट पहुंचाने में सक्षम है। ऐसी सजा जिसमें कारावास के बाद से शुरू होने वाला कारावास शामिल हो, दूसरे की समाप्ति, ऐसे आदेश में जैसा न्यायालय निर्देश दे। सीआरपीसी अध्याय 3 का सेक्शन 31 क्रमागत वाक्यों के मामले में न्यायालयों के लिए केवल निम्नलिखित के कारण यह आवश्यक नहीं होगा। कई अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक है जो वह सक्षम है। एक ही अपराध की सजा पर चोट पहुंचाना, अपराधी को उच्च न्यायालय के समक्ष परीक्षण के लिए भेजना, बशर्ते कि किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। बी, कुल सजा की राशि को दुगने से अधिक नहीं होगी। तीसरा, एक दोषी व्यक्ति
द्वारा अपील के उद्देश्य के लिए लगातार सजाओं का कुल इस धारा के तहत उसके खिलाफ पारित किया गया एकल वाक्य माना जाएगा। सेक्शन 32 शक्तियों को प्रदान करने की विधि। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या किसी आधार पर सशक्त कर सकती है। उसके कार्यालयों और अधिकारियों के वर्ग आमतौर पर उनके आधिकारिक शीर्षक होते हैं। क्लॉज 2 कहता है कि ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह व्यक्ति को सूचित किया जाता है। ठीक है। सेक्शन 30 है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। जब भी कोई व्यक्ति किसी की सेवा में पद में धारण करता है, किसी सेवा में पद धारण करता है, सरकार जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा निर्देश किया गया है, जिसके पास कई शक्तियां हैं। किसी भी स्थानीय क्षेत्र में यह संहिता एक ही प्रकृति के समान या उच्चतर कार्यालयों में नियुक्त की जाती है। उसी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय क्षेत्र की तरह वह जब तक कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार न हो, जैसा भी मामला हो, अन्यथा निर्देश या अन्यथा निर्देशित किया गया है स्थानियों में समान शक्तियों का प्रयोग करे वह क्षेत्र जिसमें इस प्रकार नियुक्त है। सेक्शन 34 शक्तियों की वापसी। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को वापस ले सकती है। इसके अधीन क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई शक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ले लिया गया जिसके द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान की गई। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो सेक्शन 34 है उसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जो अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनको वो वापस ले सकते हैं। ये सेक्शन 34 के तहत है। सेक्शन जो 35 है इसमें न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जो उनके पद पदासीन अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। जब इस बात पर कोई संदेह हो कि किसी अतिरिक्त या सहायक या उत्तराधिकारी कौन है, सत्र न्यायाधीश लिखित रूप में आदेश द्वारा उस न्यायाधीश को निर्धारण करेगा जो निम्नलिखित के लिए होगा। इस संहिता के प्रयोजनों या इसके तहत किसी भी कार्यवाही या आदेश के प्रयोजनों को उत्तराधिकारी माना जाएगा। ऐसे अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीशों की संख्या। जब इस बात पर कोई संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है तो प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो लिखित रूप में आदेश द्वारा निर्धारित करेगा। मजिस्ट्रेट जो इस संहिता के प्रयोजन के लिए या इसके तहत किसी कार्यवाही या आदेश के लिए समझा जाएगा, ऐसे मजिस्ट्रेट को उत्तराधिकारी होना है। तो गाइज ये हमारा चैप्टर जैसे मैंने बताया कि सीआरपीसी का अध्याय 3 है। इसमें सेक्शन आपका 26 से लेके 35 तक कवर होते हैं। इसका ओवरव्यू मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन जो है 26 से लेके 35 तक कवर होते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू।